Hello, myself Madhusudan Mallik from Central University of Haryana, bearing roll number 200110. Now I am going to present the topic values prevalent in contemporary society, which is from paper Value and Peace Education. जैसा कि मेरा टॉपिक है वैल्यूज प्रिवेलेंट इन contemporary society, so we have to first discuss about what is value, then what is contemporary society. So let's come to the first point. What is value? Values are generally regarded as moral standards of human behaviors in the society. It is a kind of quality of humans which is applied to human activities. वैल्यू अर्थात मूल्यों को आमतौर पर समाज में मानव व्यवहार के नैतिक मानकों के रूप में माना जाता है। ये मनुष्य के एक प्रकार गुण है जो मानवीय गतिविधियों पर लागू होता है। The word value is derived from Latin word value, which means strength and health also. Also, the word value is derived from French term valeur, which means excellence. मूल्यों तीन अवधारणा जैसे विचार, गुणवत्ता और पर्यवेक्षण का मिश्रण है। मूल्य को उन सिद्धांतों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं और अलग-अलग महत्व रखते हैं। मूल्य हमारे व्यक्तित्व के सार है और हमें निर्णय लेने, लोगों पर भरोसा करने और हमारे सामाजिक जीवन में अपना समय और ऊर्जा व्यवस्थित करने के लिए प्रभावित करते हैं। मूल्य को विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान की कुंजी माना जा सकता है। फॉर क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, values can be divided into two categories such as positive value and negative values. The positive values receive rewards and highly praised in the society, while negative values deserves punishment and subject to humiliation. Then what is contemporary society? Contemporary society, uh, according to social and practical scientists, political scientists, the contemporary society is characterized by the three fundamental directions, such as increasing human interconnection through a network of relationship that is progressively covering the whole planet. मतलब लोगों के बीच में जो रिश्तों का एक भावना है उससे एक नेटवर्क जैसा रिलेशनशिप बना है जिससे पूरे दुनिया कवर हो रहा है। सेकंड वन इज द पेस एंड डेप्थ ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन वेज ऑफ लाइफ डिटरमिन्ड बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन रिप्रेजेंट एन एब्सोल्यूट नोवेल्टी इन ह्यूमन हिस्ट्री। जिस पेस और डेप्थ से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से मतलब इनोवेटर की विकास हो रहे हैं उससे निर्धारित मानव जीवन के विकास की गति और गहराई मानव इतिहास में एक पूर्ण नवीनता का प्रतिनिधित्व करता है। देन द स्केल ऑफ anthropological and ecological transformation due to interaction between evolutionary factors जैसे social, cultural, economic and technological has no historical precedent. Then characteristics of contemporary society. द मर्जिंग ऑफ ट्रेडिशन विथ मॉडर्निज्म मतलब परंपरा का आधुनिकता के साथ विलय। देन भारतीय समाज सामाजिक और गतिशील है, समकालिक और गतिशील है। एकता का मूल विषय विविधता है। देन पैट्रियार्ची मतलब पितृसत्ता। देन समाज काफी हद तक कृषि प्रधान और ग्रामीण है। वर्ग और जाति विभाजन, क्लास एंड कास्ट डिवाइड। देन सहिष्णुता और आपसी सम्मान है लोगों के बीच में। देन वैल्यूज प्रिवेलेंट इन कंटेम्पररी सोसाइटी। The literature of Indian values has developed through ages comes from sources of Vedas, Upanishad, Puranas, religious practices। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे इंडियन वैल्यूज है जो हम देख सकते हैं कि वेदों, उपनिषद और पुराणों से लाया गया है। जैसे कि हम पिछले समय को देखें देखें तो जैसे कि कोई राजा के घर कोई अगर लड़का या लड़की पैदा होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लड़के को वर्णाश्रम पे भेज देते हैं। कोई गुरु जी के पास, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर उनको वैल्यूज की शिक्षा दिया जाता है कि किस ये सब किस किस वैल्यू को आप में मतलब आप में विकास होनी चाहिए और आपको व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये सब शिक्षा दिया जाता है। देन इन द यूनिकनेस ऑफ इंडियन कल्चर लाइज विथ द ट्रेडिशन। ट्रेडिशन के हिसाब से हमारे वैल्यू में विकास आता है। Some social values like honesty, sacrifice,
renunciation, compassion, humanity, forgiveness, and charity, etc. Relationship values include openness, trust, generosity, and caring. Social values reflect how we relate to society. Social values include justice, freedom, respect, community, and responsibility. वैल्यूज रिफ्लेक्ट आवर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, हम गलत हैं और कि सही है, ये किससे पता जा सकता है, ये वैल्यू से पता चल सकता है कि हम सही हैं कि गलत हैं। दे हेल्प अस टू ग्रो एंड डेवलप, दे हेल्प अस क्रिएट द फ्यूचर वी वांट, द डिसीजन वी मेक एवरी डे आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ आवर वैल्यूज। जैसे कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं या भी कोई भी कार्य करते हैं, वो हमारे वैल्यू का मतलब रिफ्लेक्शन होता है। Individual values reflect how we live our life and what we consider important for our own self interest. इंडिविजुअल वैल्यूज वो होता है कि हम अपने लाइफ को कैसे जीते हैं और हम इम्पोर्टेंट हमारे इंटरेस्ट को कैसे डेवलप करते हैं, वो इंडिविजुअल वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है। इंडिविजुअल वैल्यूज इंक्लूड एंथुसियाज्म, क्रिएटिविटी, ह्यूमिलिटी एंड पर्सनल फुलफिलमेंट। रिलेशनशिप वैल्यूज रिफ्लेक्ट हाउ वी रिलेट टू अदर पीपल इन आवर लाइफ, हम कैसे दूसरे लोगों से व्यवहार करते हैं और उनके साथ कैसे रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, उस वो सबको रिलेशनशिप वैल्यूज रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि दोस्तों, फैमिली, टीचर्स, मैनेजर के साथ रिलेशनशिप वैल्यूज इंक्लूड ओपननेस, ट्रस्ट, जेनरसिटी एंड केयरिंग। सोशल वैल्यूज रिफ्लेक्ट हाउ वी रिलेट टू सोसाइटी, हम समाज से कैसे रिलेट करते हैं, व्यवहार करते हैं समाज से, हम समाज में हमारे क्या महत्व है, इससे ये क्या सोशल वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है। सोशल वैल्यूज इंक्लूड जस्टिस, फ्रीडम, रेस्पेक्ट, कम्युनिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देन ट्रेडिशनल वैल्यूज इन इंडियन सोसाइटी। Traditional value. Indian cultural tradition is unique and governed by traditional values. Making comparison of both traditional and present society, we can found that the traditional value and modern society can differ from each other according to four characteristics. और क्या क्या है? Individual seems to modern in identity but traditional in lifestyle, and individuals in traditional in identity and modern in lifestyle. Then individual seems to be traditional in identity and traditional in lifestyle. And the last one is individual modern in identity and modern in lifestyle. The ancient social institution of classical Hindu society was characterized by Vedic tradition, वर्णाश्रम, धर्म एंड कर्म। जैसे हम कुछ समय पहले डिस्कशन किए कि जैसे कि हमारे राजाओं के काल में समय में जो उनके बच्चों को मुनि ऋषियों के पास भेजा जाता है, वहाँ पर हमको वेदों ग्रंथ और उनको सामाजिक तौर पर कैसे व्यवहार करना है, उनके लिए क्या सही गलत है, वो सब मतलब सिखाया जाता है। तो वहाँ पर ये सबको ध्यान में देखा जाए, क्या धर्म है, क्या गलत है, क्या सही है, ये सब सिखा दिया जाता था। Modern society has evolved from that of our Middle Ages, which is first sight appears to be a society of traditional type. This diversity of human needs, material and emotional requirements account for the multiplicity of values. Values differ from person to person and somebody's values has no particular significance for other. वैल्यू जो मानव से मानव डिफर करता है, जैसे कोई वैल्यू अगर किसी के लिए मतलब बहुत ज्यादा मायने रखता है तो किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। देन मॉडर्न वैल्यूज। The modernization of Indian society began with the British rule in India. मतलब जब इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने आए और उनके हिसाब से हमारे वैल्यूज में मॉडर्नाइजेशन हुई। Modern or traditional values can be examined indicating to socio-cultural alteration and progress in economy that has taken place in stipulated time period. Study of value change is to seen with reference to tradition modernity dichotomy pertaining to social structure and its functioning. The modern values are distinct from traditional values with reference to the behavior pattern associated with the current socio-cultural practices. The uniqueness of modern society comes from advance in the science and technology providing new avenues to the social life.
The modern values in Indian society entail Western principle of freedom, rationality, liberty, quality, equality, and justice by spoiled from traditional value associated with the family, marriage, society, polity, culture, and economy. Modernity also engulfed with the positive and negative values. लैक ऑफ वैल्यूज इन टुडेज सोसाइटी। अब हम डिस्कशन करेंगे कि ट्रेडिशन में कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो जो वैल्यूज है वो सब वैल्यू अब डिफर कर रहे हैं यूथ में और पीपल में। वो सब वैल्यू डिफर डिफर कर रहे हैं और वो सब देखा ही नहीं दे रहे हैं। जैसे कि पहला एम्पैथी। एम्पैथी इज डिफाइंड एज अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अनदर। एम्पैथी ये पता था कि हम किसी और के फीलिंग्स को कैसे समझे और कैसे उसके साथ कुछ बातें शेयर करें तो उसको एम्पैथी बोलते हैं। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड हु अदर्स आर एंड एक्सेप्ट हु दे आर। फोकसिंग ऑन हाउ वी कैन ग्रो टुगेदर शुड बी आवर अल्टीमेट गोल। हमारा अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि हम कैसे एक साथ बढ़ सकते हैं, ना कि एक अकेले बढ़ चले। हमें एक साथ बढ़ना है, सभी को लेकर बढ़ना है। देन रेस्पेक्ट। Mutual respect is needed for all of us. This is what makes us human. म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप किसी को अगर रेस्पेक्ट देते हो तो बदले में आपको रेस्पेक्ट भी मिलना चाहिए। अगर आप रेस्पेक्ट दे रहे हो तो आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा। म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए। हैविंग रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन डिस्पाइट द डिफरेंस बिटवीन अस इज वाइटल इन ऑर्डर टू सोसाइटी टू फंक्शन वेल। हमारे बीच में बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे कि जाति, धर्म और कलर, ये सब में बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन रेस्पेक्ट होना चाहिए। देन लव। Having love in our hearts keep us from feeling the need to harm others। जैसे कि अगर हमारे अंदर लव का वैल्यू होगा तो हमारे किसी को अगर हार्म करने चाहेंगे तो उसके बारे में सोचेंगे, नहीं नहीं रुक जाओ, इसको हम हार्म नहीं कर सकते हैं। Love helps us acknowledge the similarities we all share rather than the differences of color, religion, and sexual orientation. Then loyalty. Loyalty is a value that binds us to a person, thing, or sentiment. With loyalty, we do not betray। Loyalty होने से हम क्या होते हैं, कोई धोखा नहीं देते हैं। If we all shared loyalty, it would be us help us to build the strength needed to stand up against the something that would harm our society। Then honesty. One form of honesty is society is accepting yourself. With honesty, you can admit your flaws and take necessary steps to improve yourself. When we can admit to our flaws, it can help someone else admit theirs। Ultimately, we can help each other become a better people। अगर हम अपने आप को ग्रहण करते हैं, हमारे कुछ गलत है क्या सही है उसको मान लेते हैं, तो वो फर्दर हमें डेवलप करने में सहायता होगा। देन कंक्लूजन। जैसे कि हम अभी देख सकते हैं, अभी 20th सेंचुरी चल रहा है, जैसे कि 21st सेंचुरी आ चुका है। तो इंडियन सोसाइटी पहले जैसे था उससे काफी बेहतर हो चुकी है। ये कैसे संभव हुआ है? टेक्नोलॉजिकल से संभव हुआ है। जब इन ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्न कल्चर के साथ, वेस्टर्न कल्चर के साथ वेस्टर्न कल्चर का अंडर मतलब उसको देखने लगा, तो उसका ट्रेडिशन के साथ वैल्यूज के कुछ में भी डेवलप हुआ और कुछ बदले, और उसी तरह कुछ वैल्यूज भी डिक्रीज होने लगे। तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस वैल्यू को हमें यूज करना चाहिए, किससे फर्दर हमें डेवलप हो सकती है, किससे हमें जरूरत है, उस सब वैल्यू को हमारे अंदर लाना चाहिए और डेवलपमेंट करना चाहिए। Then these are my references। Now we are going to discuss some MCQs from this presentation। The first question is the word value is derived from which word? मतलब वैल्यू किस वर्ड से डिराइव हुआ है? ऑप्शन ए इज लैटिन वर्ड वैल्यू, ऑप्शन बी फ्रेंच वर्ड वैल्यूर, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। जैसे कि हम पढ़े थे कि वैल्यू दो वर्ड लैटिन वर्ड वैल्यू और फ्रेंच वर्ड वैल्यूर से आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ एंड ए एंड बी। देन व्हिच
among the following statement of value is not correct। तो वैल्यू के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए इज द प्रिंसिपल्स दैट गाइड पीपल्स लाइफ, बी एसेंस आवर of our personality, C affect us to make decision, trust people and arrange our time and energy, D key to fostering problems। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, की टू फस्टरिंग प्रॉब्लम्स। मतलब वैल्यू से तो प्रॉब्लम की अराइवल नहीं होता, तो की टू फस्टरिंग का प्रॉब्लम है कि वैल्यूज के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये गलत है, तो ये नॉट करेक्ट है और राइट आंसर है की टू फस्टरिंग प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन 3, for qualitative understanding values may be broadly divided into how many categories? Option A 2, then 3, ऑप्शन सी 4, देन 5। हम पढ़े थे कि क्वालिटेटिव के लिए हम दो भाग में विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 2। देन इंडिविजुअल वैल्यूज रिफ्लेक्ट, ऑप्शन ए हाउ वी लिव आवर लाइफ एंड कंसिडर इम्पोर्टेंट फॉर आवर ओन एंड सेल्फ इंटरेस्ट, हाउ वी रिलेट टू अदर पीपल इन आवर लाइफ, हाउ वी रिलेट टू आवर सोसाइटी, दी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है हाउ वी लिव आवर लाइफ एंड कंसिडर important for our own self-interest। Then question number 5. Relationship values reflect dash. Option A how we live our life and consider important for our own self-interest, how we relate to other people in our life, how we relate to society, D all of the above। And the correct answer is option B how we relate to other people in our life। Then question number 6. Social values reflect dash. Option A how we live our life and consider important for our self-interest, how we relate to other people in our life, how we relate to society, option D all of the above। The correct answer is option C how we relate to society। Then question 7. Which of the following is not a social value? Option A honesty, option B sacrifice, option C openness, option D humanity। And the correct answer is openness। Option C openness is the right answer। 8. Which of the following is not a relational value? Option A trust, option B generosity, option C caring, option D charity। And the correct answer is option D charity। Which of the following is not an individual value? Option A enthusiasm, option B justice, option C creativity, option D humility। And the correct answer is option B justice। Empathy refers to option A understanding and sharing the feelings of another, having love in our hearts and keep us from feeling that need to harm others, option C having respect for everyone, option D admit our flaws and take the necessary steps to improve yourself। And the correct answer is option A understanding and sharing the feelings of another। Question number 11. Which of the following is not a characteristics of contemporary society? Option A the underlying theme of unity is diversity, the society is largely agrarian and rural, there is no class and caste divide, there is no tolerance and mutual respect। Correct answer is option C there is no class and caste divide। 12. Question 12. The modernization of Indian society began when British come to India. India got freedom after winning the war with Pakistan, after winning the war with China। And the correct answer is when British come to India, Indian society began to modernize। Then choose the correct statement। Option A positive values receive rewards, positive values humiliated in the society, negative values praised in the society,
No one is correct. The correct answer is positive values humiliated in the society. Positive values humiliated. Uh, sorry. Correct. 13 का होगा पॉजिटिव वैल्यूज रिसीव रिवार्ड्स टू द करंट स्टेटमेंट। तो पॉजिटिव वैल्यूज रिसीव रिवार्ड्स इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन वैल्यूज कम्स फ्रॉम वेदास, पुराणाज, उपनिषद एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? डी, ऑल ऑफ द अबव। 15 है, फॉरगिवनेस बिलोंग्स टू व्हिच वैल्यू? ऑप्शन है सोशल, ऑप्शन बी इंडिविजुअल, ऑप्शन सी रिलेशनशिप, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा सोशल वैल्यू। फॉरगिवनेस इज ए सोशल वैल्यू। So I ended here my presentation. Thank you all.